सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत सारी बातें होती हैं, आज उन्हीं बातों में से एक बात के ऊपर हम ध्यान करेंगे। बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों ने बहुत सारी सेवाएं की हैं। उन सेवाओं से में एक सेवा के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। वो बात है परमेश्वर के लिए सेवक तैयार करना। मैं एक घटना के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारी मसीह बहनें एक साथ इकट्ठा हुई एक बहन के घर में दोपहर के खाने के लिए। दोपहर के खाने के बाद सभी बहनें खाना खाने के बाद अब बैठ गई और आपस में बातें करने लगी और सभी बहनें अपने अपने बारे में बताने लगी। मैं इस डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ, इस प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, वगैरह वगैरह सब बातें होने लगी। और मेरा इतना सैलरी है, मुझको इतना फैसिलिटी मिलता है और मैं इस रीति से जीती हूँ, मेरा खाना ये है, मेरा पहनना ये है, मैं इस रीति का बहुत सारी बातें ऐसा जो जितना भी वो कह सकती थी कहा। सभी बहनें एक एक करके वो सब बातें कह ली। उसके बाद एक बहन जो है वो वहाँ पर चुपचाप बैठी थी, तो सभी बहनें उसको बोल रही, बहन आप भी अपने बारे में कुछ बताओ, आप क्या करती हैं। सो उस बहन ने बहुत ही सिंपल रीति से कहा, मैं परमेश्वर के लिए सेवक तैयार करती हूँ। उसका 3 बेटा थे और उसने कहा, मैं परमेश्वर के लिए सेवक तैयार करती हूँ। मेरी प्रिय बहनों, आप से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के लिए सेवक तैयार करती हैं? आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं और प्रभु का वचन अच्छे से सिखाते हैं और परमेश्वर का अच्छा ज्ञान उनके पास है, ये सब केवल उनकी मेहनत का नतीजा नहीं है। उनकी माताओं का बहुत बड़ा हाथ उसके पीछे है, क्योंकि उनकी माँ ने उनको तैयार किया। आज दुनिया में अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करके अपने बच्चों को ऊंचे पोजीशन पर लेके जाना है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को किस पोजीशन पर लेके जाना चाहते हैं? उस पोजीशन जहाँ पर सांसारिक इनाम है? आप अपने बच्चों को उस पोजीशन पर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर आत्मिक जो है वो इनाम है? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार कर रही हैं? अपने आप से पूछिए। अगर हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, यदि आप नहीं बता रहे हैं तो विचार कीजिए। बाइबल में एक घटना है, मूसा को जन्म देने वाली माँ के बारे में हम जानते हैं। उसका नाम योकेबेद था और उसका जन्म के बाद उसको थोड़े दिन छुपा के रखा और उसके बाद जब उसको नहीं छुपा सके तो उसको नील नदी में बहा दिया था। नील नदी में बहाने के बाद फिर उनकी बेटी ने उसको देखा और उसको अपने पास रख लिया और उसका नाम भी उसने रखा मूसा। और उसने मूसा की माँ को ही उसको दूध पिलाने के लिए दे दिया कि तुम मेरे लिए इसको दूध पिलाओ। और उसने कहा, मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दूंगी। मेरी प्रिय बहनों, आप परमेश्वर के लिए सेवक तैयार करेंगे, परमेश्वर आपको मजदूरी देगा, आपको बहुत बड़ा इनाम देगा। आज जो संसार में बहुत सारी औरतें पुलपिट पर खड़ा होकर बहुत बड़े बड़े भाषण करती हैं, यदि भी परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि कलीसिया में जब बड़ी सभाएं होती हैं तो महिलाओं को चुप रहना चाहिए, आराधना में सिर ढकना चाहिए, उनको अधीनता के साथ सीखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बहनों को सेवा नहीं करना चाहिए। बहनों की बहुत सारी सेवकाई हैं। जैसे प्रभु की शिष्याएं थी तो वो प्रभु की सेवा करती थी अपनी संपत्ति के द्वारा। संपत्ति केवल धन नहीं है, सोना चांदी नहीं है, आपके पास कुछ भी संपत्ति हो सकती है। जैसे अच्छा खाना बनाना एक संपत्ति है, आप प्रभु के लोगों को अच्छा खाना बना के खिलाएंगी, वो भी सेवा है। चर्च के बहुत सारे काम रहते हैं, उन कामों को करेंगे, वो भी एक सेवा है। अतिथि सत्कार करना भी एक सेवा है और प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना भी एक सेवा है। और प्रभु के लोगों के लिए कुछ भी आप करेंगे
वो एक सेवा है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है एक छोटे से छोटे के साथ भी तुम जो करते हो वो मेरे साथ करते हो। जिस प्रकार से हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु कहता है वो मेरे परमेश्वर के भाग्य लोगों, आओ और मेरे पास आओ और यहाँ पर राज करो, क्योंकि जब मैं भूखा था तूने खाना दिया, प्यासा था पानी पिलाया, नंगा था वस्त्र पहनाया, कैद में था मेरा हाल चाल पूछा, बीमार में था तब भी मेरे पास आया। सो ये सब बातें हैं। सो प्रिय बहनों, आप सेवा कीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के लिए सेवा तैयार कर रहे हैं? मैं आपके से एक बात बताना चाहता हूँ। एक सुनन्ना बैसली नाम की एक बहन थी, कभी भी एक बड़े भाषण उसने पुलपिट पे खड़े होकर, स्टेज पर खड़े होकर नहीं किया, लेकिन उनके 2 बेटा जो प्रभु की सेवा में आया, उन 2 बेटों को उसने तैयार किया और प्रभु की सेवा में उनको दिया। सो वो दोनों बेटों के द्वारा पूरे संसार भर में उसकी सेवकाई पहुंच गई, क्योंकि उनके दोनों बेटा संसार के अलग अलग कोना में जाकर प्रभु के लिए काम किया। सो मेरी प्रिय बहनों, आप एक जगह पर पुलपिट पर खड़े होने का लक्ष्य मत देखो, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो परमेश्वर की सेवा है आप उसको कीजिए, बाइबल हमें साफ बताती है। और इसी के साथ सबसे बड़ा सेवक है परमेश्वर के लिए सेवक तैयार करना है। जैसे हम मूसा के बारे में देखा, और फिर उनका बेटी कहती है कि मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी, और परमेश्वर आपको मजदूरी देगा, परमेश्वर को इनाम देगा। मेरी प्रिय बहनों से मेरी विनती है, आज दुनिया में अपने बच्चों को अच्छे अच्छे पोजीशन पर लेके जाने के लिए तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए बच्चों को देना बहुत कठिन हो गया है। और इसी कारण से पहले तो साउथ से भी बहुत सारे प्रभु के सेवा करने के लिए बहुत सारे प्रभु के दास लोग आते थे, अभी वहाँ से भी आना बंद हो गए। सो हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो मैं नॉर्थ इंडिया की बहनों से, मैं तो सभी बहनों से प्रार्थना विनती करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, प्रभु के लिए सेवकों को तैयार कीजिए, लेकिन खासकर नॉर्थ इंडिया के लिए, आप नॉर्थ इंडिया की बहनों से मैं विनती करता हूँ कि आप प्रभु के लोगों को तैयार कीजिए, प्रभु के लिए अपने बच्चों को खड़ा कीजिए, और परमेश्वर आपको इसका इनाम देगा। दुनिया में सबसे बड़ा सेवक अगर है तो वो परमेश्वर के लिए एक सेवक तैयार करना है। सो आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए परमेश्वर की सेवा के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। सबको जय मसीह।